नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित बंगाल का पाल वंश यानी बंगाल के पाल वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी परीक्षा की दृष्टि से। शुरू करते हैं। बंगाल का पाल वंश। देखिए, पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने की थी। ये बंगाल का एक सेना नायक था। वहाँ पर बंगाल के नागरिकों ने इसे अपना नेता चुन लिया और माने राजा चुन लिया, और इसी ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। ये सन था 750 से लेकर के 770 तक ये इसका शासनकाल रहा है। ठीक है। इसके समय में बौद्ध धर्म की खूब उन्नति हुई। नालंदा में एक इसने बौद्ध विहार भी बनवाया था नालंदा में, और इसकी राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। ठीक है। मुंगेर जो राजधानी है, किसकी राजधानी है, तो ये पाल राजाओं की यानी पाल जो राजवंश था, पाल वंश था, उनकी राजधानी थी मुंगेर। ठीक है। बौद्ध मतानुयायी था ये, इसीलिए जो है बौद्ध धर्म की खूब उन्नति हुई इसके काल में। अगला है देखिए धर्मपाल। इसके बाद में आते हैं धर्मपाल। तो धर्मपाल का जो समय है, धर्मपाल का समय है 770 से लेकर माने कि गोपाल के बाद में ये 810 तक, ये 10 ईस्वी तक इनका समय जो है शासनकाल का समय है। ठीक है। इनको क्या है, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है कि ना त्रिकोणीय संघर्ष, जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, उसमें भाग लेने वाला पहला पाल वंश का शासक कौन था, तो पाल शासक था धर्मपाल। ठीक है। उस समय त्रिकोणीय संघर्ष जो है ये गुर्जर प्रतिहार राजपूत और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ करता था। ठीक है। तो ये हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष। इसमें भाग लेने वाला यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और राजपूताना, तो इनसे इसका जो है संघर्ष हुआ था। नागभट्ट जो था ये वत्सराज हैं, ये गुर्जर प्रतिहार के थे, और राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, यानी राष्ट्रकूट उस समय शासक जो था वो गोविंद तृतीय था। इसी ने इसके साथ में इनका संघर्ष हुआ था। ठीक, गोविंद तृतीय। अब देखिए अगला है उत्तरापथ स्वामी। ये बहुत ही अच्छी एक इसकी उपाधि थी, बहुत फेमस उपाधि है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि, ये जो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि है, ये किसकी उपाधि है, ये मिली थी धर्मपाल को। किसने दी थी, ये गुजराती कवि थे सोढ़ल, 11वीं शताब्दी के। तो इन्होंने 11वीं सदी के थे, इन्होंने उपाधि दी थी कौन सी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि एक गुजराती कवि सोढ़ल ने इनको प्रदान की थी। सोढ़ल ने, ठीक है, किसको दी थी, धर्मपाल को। ठीक है। धर्मपाल के बारे में ये संबंध रखता है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि। इन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में एक उत्साही बौद्ध इनको कहा जाता है, उत्साही बौद्ध और परम सौगत। देखिए ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। परम सौगत की उपाधि और उत्साही बौद्ध इनको कहा गया है। तो इनको जो मतलब जो कवि सोढ़ल थे गुजराती कवि, इन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इनको दी। ठीक है। और इनके जो बौद्ध धर्म है, माने वो बौद्ध धर्म में इनकी काफ़ी रुचि थी, इसलिए इनको धर्मपाल को यानी कि उत्साही बौद्ध कहा गया है। ठीक है। इनके लेखों में इनको उत्साही बौद्ध कहा गया है, और इन्होंने परम सौगत की उपाधि भी धारण की थी, परम सौगत। ठीक है। तो आगे है खालीमपुर का लेख, जो है ये धर्मपाल से संबंधित है। खालीमपुर का लेख धर्मपाल से संबंधित है। खालीमपुर का लेख जो है ये इनसे संबंधित है, धर्मपाल से। अगला देखिए हरिभद्र जो थे, हरिभद्र ये कौन थे, तो ये बौद्ध विद्वान थे, माने लेखक थे। ये कहाँ थे, किसके राज्यसभा को शोभित करते थे, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हरिभद्र जो थे निवास करते थे धर्मपाल की राज्यसभा में। ठीक है। ये धर्मपाल की राज्यसभा में निवास करते थे, और ये बौद्ध विद्वान लेखक थे। विक्रमशिला विहार, जो आगे चल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ा है, सोमपुरी बौद्ध विहार, दो इन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना जो थी 18वीं सदी के बाद में की थी। ठीक है। तो देखिए विक्रमशिला विहार पहले बनवाया था इन्होंने, बाद में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, और उसके बाद में ये काफ़ी इसने तरक्की की, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान ले लिया था इसने। अब देखो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है या विक्रमशिला विहार है, बौद्ध विहार है, सोमपुरी का बौद्ध विहार है, इनकी स्थापना जो है किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। ठीक है। ये बात आप याद रखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला बौद्ध विहार का नाम आता है, या सोमपुरी विहार का नाम आता है बौद्ध विहार का, तो ये दोनों ही किन के नाम हैं, धर्मपाल के नाम।
संध्याकर नंदी एक थे जिन्होंने रामचरित की रचना की थी, इन्हीं के समय के थे संध्याकर नंदी। ठीक है, संध्याकर नंदी जो थे वो कौन थे? वो एक लेखक थे, यानी रचनाकार थे, इन्होंने रामचरित की रचना की थी। तो इतनी जानकारी धर्मपाल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं देवपाल। देखिए देवपाल एक यह बौद्ध मतानुयायी था, इसने भी परम सौगत की उपाधि धारण की थी देवपाल ने। तो दो मतलब पाल शासक थे जिन्होंने परम सौगत की उपाधि धारण की थी, एक तो धर्मपाल थे, दूसरे देवपाल। अगला है देखिए इनके बाद आता है महिपाल। ये काफ़ी प्रतापी शासक नहीं हुए, ये अयोग्य शासक टाइप के थे। अब महिपाल आए हैं, तो महिपाल ये भी बौद्ध धर्म इसने पुनः प्रतिष्ठित किया था, माने ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजेंद्र चोल तथा गांगेय देव शासकों से यह पराजित हुआ था। ये जो राजेंद्र चोल हैं और गांगेय देव शासकों से इसको पराजय मिली थी। नायपाल उसके बाद में आते हैं नायपाल। तो नायपाल के बाद जो है ये वंश जो है 1200 सदी के अंत में सेन वंश में चला गया, ये समाप्त हो गया था। तो ये सेन वंश में चला गया, ये समाप्त हो गया था ये वंश। तो इसमें यही चीज़ें हमको जाननी है कि ये क्रम एक तो पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में। तो सबसे पहले इसमें बंगाल का जो शासक है जिसने इसने नींव डाली थी, यानी गोपाल है। फिर उसके बाद में धर्मपाल हैं, धर्मपाल के बाद में देवपाल हैं, देवपाल के बाद में महिपाल हैं, फिर उसके बाद में नायपाल। तो नायपाल जो है था इसका अंतिम मतलब शासक था, और इसी के समय जो है ये वंश समाप्त हो गया था और ये चला गया था किसमें? सेन वंश में। ठीक है, इसमें सेन वंश में ये चला गया था। तो आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके।